ताइक्वांडो की जैसी गेम्स आई हैं, फिर मैंने उसमें एंट्री ली, फिर मैंने जो है ना उसमें गोल्ड लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़्यादा पंचेस मारता है उसको ज़्यादा पॉइंट्स लिखे जाते हैं। मुझे पंचेस लगे हैं 2 से 3 लगे हैं ऑल ओवर गेम में फेस पे। सेकंड तो उसने तो मेरे साथ खेलने से ही मना कर दिया था। जिम भी करती हूँ साथ, उसके साथ साथ जो है ना डाइट भी मैंने अच्छी रखी होती है। बास्केटबॉल खेली और ऐसी जो है ना वॉलीबॉल मैं नॉर्मल ही रहती हूँ, कभी मैंने इस चीज़ का यूज़ नहीं। जूडो खेली, उसमें मैंने ब्राउन मेडल लिए हैं। मर्दों का समझा जाने वाला खेल बॉक्सिंग। इस खेल में चंद ही दिन में मुल्तान की एक लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल करके सबको हैरान कर दिया। कितनी मेहनत और अज़्म की जरूरत होती है, जानिए इस वीडियो में। मुल्तान की बाहिम्मत लड़की ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई ना कर सका। बॉक्सिंग, जिसे लड़कों का खेल कहा जाता है, जिसे अक्सर लड़के सोचते ही नहीं है, उसमें पाकिस्तान के लिए मुल्तान का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तैयबा मंसूब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, अक्सर ये होता है कि लड़कियां गुड़ियों से खेलती है, उनके जहन में आता ही नहीं है बॉक्सिंग करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। आपके जहन में कैसे है कि मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ? मैं तो जो है ना 2 से 3 साल से मैं कर रही हूँ ये स्पोर्ट्स में। मुझे शौक़ हुआ, मैंने देखा कि लड़कियाँ खेल रही हैं कुछ जो मेरे आगे हैं, तो मुझे भी इसमें शौक़ हुआ कि मैं भी इसमें एंटर हूँ। तो उसमें मैं एंटर हुई, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने बास्केटबॉल खेली और ऐसी जो है ना वॉलीबॉल और फ़ुटबॉल, इस तरह की गेम्स मैंने खेली 2 साल। उसके बाद जो है ना पिछले साल से मैंने जो है ना अकेला ख़ुद ने खेलना शुरू किया है। फ़र्स्ट मैंने जूडो खेली है यहाँ पे शुरुआत में, इसमें मैंने तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स लगी ये, जैसे खेलते हैं अकेले, आप खेलते हो अपनी मेहनत के साथ, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया इसमें। फिर मैंने उसके बाद जो है ना फिर मैंने कुछ अर्सा उसके बाद जूडो खेली, उसमें मैंने ब्राउन मेडल लिए हैं। फिर मैंने जो है ना कुछ उसके बाद ताइक्वांडो की जैसी गेम्स आई हैं, फिर मैंने उसमें एंट्री ली, फिर मैंने जो है ना उसमें गोल्ड लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना पिछले साल मैंने ताइक्वांडो में लिया था, और उसके बाद फिर मैंने ना उस साल के एंड पे फिर मैंने बॉक्सिंग देखी गेम्स, तो मुझे बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद मुझे जो है ना सर मिले, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई थी, आर्मी के थे, तो 1 मंथ उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना फिर मैंने खुद की प्रैक्टिस खुद रखी है 2 से 3 मंथ, और अभी जो है ना पिंक गेम्स का इवेंट आया है और उसमें मैंने देखा कि बॉक्सिंग की गेम आ रही है, तो मैंने ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था बॉक्सिंग का अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इसको विन किया। इसके बाद जो है ना मैंने ट्रायल दिए थे पिंक गेम्स के, उसमें मैं जो है ना एंटर हो अच्छा, गई। जब आपने पिंक गेम्स का आपका था, कितने स्कोर्स के बाद ही आप जीत गई थी, यानी कि आपने अपने हरीफ को कितने स्कोर से हराया? मैंने जो है ना उसको, हमारे पॉइंट्स होते हैं 20, 18 इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जिसके जो ज़्यादा पंचेस मारते हैं उसके ज़्यादा पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और जो कम मारते हैं उसके कम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट ओपोनेंट को अच्छे पॉइंट से वो किया था, और सेकंड तो उसने तो मेरे साथ खेलने से ही मना कर दिया था। उसने मेरे साथ से 2 मिनट फाइट की थी, 2 से 3 मिनट, उसने उसके बाद खुद ही गेम क्विट कर दी थी, और उसका मुझे नहीं पता कि उसके कितने पॉइंट्स थे और कितने नहीं थे। आपने कितने पंचेस मारे थे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ज़्यादा पंचेस से उनको पीछे किया। उनको मैं आपको वीडियोस भी शो करवाऊंगी कि किस तरह से मैंने उनको मारा है। तो पंचेस मेरे जो है ना मैंने ज़्यादातर मैंने 1-2 ही यूज़ किए हैं उसके ऊपर, तो उसी से मैंने उसको वो किया, पीछे किया, उसको हराया। अच्छा, इसमें भी टाइप्स होती है पंचेस की, जैसे आपने कहा 1-2 से, तो Yes. इसमें भी टाइप्स होती हैं? यस, इसमें भी टाइप्स हैं पंचेस की। 6 फेस पे होते हैं और 6 नीचे पेट पे होते हैं। तो ज़्यादातर आपका यूज़ होता है जो फेस के पंचेस होते हैं वो यूज़ होते हैं, और डायरेक्ट आप नाक पे मारते हो अगले के, और ये 6 पॉइंट्स देते हैं आपको। इतनी खतरनाक गेम, पेरेंट्स तो इजाजत ही नहीं देते कि लड़की का हाथ टूट गया, दांत टूट गया, शादी नहीं करेगा, कोई इजाजत ही नहीं देते, तो आपको इजाजत कैसे मिली? नहीं, मेरे पेरेंट्स इस तरह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम घर से निकले हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि अगर हमारे फेस पे लग जाता है या कुछ नहीं, वो मना नहीं करते हैं। उनको थोड़ा सा होता है कि आपको लग जाएगा, लेकिन अगर हम उनको कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, हमारा शौक़ है, तो वो कुछ नहीं कहते। कहते हैं आप करो, हम आपके साथ हैं, वो सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मम्मा ख़ास तौर पे सपोर्ट करती हैं, बाबा भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा पंच लगा हो उसके बाद आपने कहा कि आज के बाद नहीं खेलना? नहीं, मुझे पंचेस लगे हैं 2 से 3 लगे हैं ऑल ओवर गेम में फेस पे, उससे ज़्यादा मुझे पंचेस नहीं लगे हैं। और उसके ऐसा नहीं लगा कि मैंने नहीं खेलना, उसके बाद मुझे और ज़्यादा मुझे हुआ है कि मैंने अब इसी गेम में एंटर होना है और इसी गेम को ही कंटिन्यू करना है आगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स डरती हैं या उन्हें डराती हैं कि मुझसे पंगा नहीं लेना वरना पंचेस आ जाएंगे? नहीं, अपनी इस चीज़ का मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इसमें मैं हमेशा नॉर्मल ही रहती हूँ, देखने वाले को ये नहीं पता चलता कि मैं प्लेयर हूँ या बॉक्सिंग की प्लेयर हूँ। मैं नॉर्मल ही रहती हूँ, कभी मैंने इस चीज़ का यूज़ नहीं किया, गलत यूज़ नहीं किया। सही मिसयूज नहीं किया? जी। अच्छा, ये होता है कि हम जब इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो
उसकी एक स्पेशल डाइट होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ है ये चीज़ें कि मुक्के खाना किसी से। जी जी। तो इसकी क्या अलग से आपकी डाइट है, किस तरह से आप मेंटेन करते हैं इस चीज़ को? जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम बॉक्सिंग की, तो मैं थोड़ा बहुत जिम भी करती हूँ साथ, उसके साथ साथ जो है ना डाइट भी मैंने अच्छी रखी होती है। जैसे कि अब आपके ऑयली चीज़ें आपने नहीं खानी, उसमें ख़ास तौर पे आप अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, अंडे वगैरह खाएं आप, जो है ना रोटी भी खाएं आप, लेकिन जो है ना प्रैक्टिस के दौरान उससे पहले 1 घंटा पहले आप कुछ मत खाएं। तो जो है ना इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ताकि आपको साइड पेन और इन चीज़ों से आपकी वो आप बचे रहो। जो लड़कियां अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हैं लेकिन मुआशरे की बातों की वजह से हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता, या उनको लगता है कि नहीं कर पाएंगी, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, आप लोगों को पहली बात है किसी को सुनना ही नहीं चाहिए, किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको एक शौक़ है तो उसको कंटिन्यू करें, और जब आप कुछ करेंगे, जब आप कुछ बनेंगे, और जो वही लोग जो आपको कह रहे हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ भी नहीं है, मत करो, वही आपको आगे उस टाइम कह रहे होंगे कि कंग्रेचुलेशंस। तो यस, तो आपने रुकना नहीं है, आपने उधर आपने डरना नहीं है, आपने बस कंटिन्यू करते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत को रंग ज़रूर लाएगा। जी बिल्कुल, आपने डरना नहीं है, हिम्मत करनी है, क्योंकि खेल की कोई जिन्स नहीं है, मर्द औरत कोई भी इसमें नहीं है। अगर आप खेलना चाहते हैं, सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, वही खेल आपके लिए है।